जिमल का पॉइंट बिल्कुल समझिए। मुझे लगता है जो चीज़ें जिमल करना चाहती है वो एक नॉर्मल जॉब नहीं है 9 to 5। जिमल बहुत बड़ी चीज़ करना चाहती है, तो वो शायद शादी के साथ और स्पेशली लिविंग फार अवे फ्रॉम द एरिया वो नहीं पॉसिबल होगी। तो मुझे जिमल की ये जो हेजिटेशन है टू कमिट वो बिल्कुल समझ आती है। आई एम विद हर ऑन दिस। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट, बिकॉज देखिए जिमल आप भाई अब आप माने ना माने जो भी परसेंटेज है जो आपको फॉलो कर रही है वो मैसेज पिक करती है, ये बात तो आपको किस्सा मेहरबानों से पता चल गया होगा। तो अभी भी जिमल का कैरेक्टर ऑल्दो थोड़ा भी सेटलिंग डाउन पीरियड है, वो अभी ग्रो करेगी और बहुत कुछ होगा, बट हमें जिमल से बड़ी उम्मीदें हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो मैसेजेस ज़रा थोड़े से बैलेंस्ड कम्युनिकेट। नहीं, आप अपनी उम्मीदें कायम रखें। यहाँ डिस्कशन मुझे मिसिंग लग रही थी, आई वाज लाइक बिकॉज वही कंसर्न है कि हम क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं लड़कियों को इन द जर्नी ऑफ एम्पावरिंग देम। वो थोड़ा सा हमें देखना बस वो ये है कि बहुत सारी डिस्कशंस आप सीन्स में नहीं डाल सकते एंड कुछ चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी बाय गेजिंग देयर पर्सनालिटीज कि ऐसा शायद हुआ होगा, वरना वो एकदम से फ़ोन उठा के पहली बात तो नहीं है बोल सकती कि 2 साल एंड सेज हाँ मैंने 2 साल ही कहा एंड शी लाफ्स के 100 साल नहीं कहा। सो मे बी दे लाफ अबाउट इट एंड मे बी इट्स अ लाइट टॉपिक एंड इसीलिए हम लोग ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं ताकि कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो क्लैरिटी भी हो जाए और मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए वो सोच लें पॉइंट कि इसको कैसे और बेहतर एडजस्ट हो सके। अच्छा, कुछ लोगों को व्यू ये होता है ऑडियंस का कि नीम थोड़ा स्लो जा रहा है। आपको स्पेशली फर्स्ट एपिसोड, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? आपको लगता है कि कंटेंट को इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम के साथ, और आर यू ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं कुछ चीज़ें वैसे ही बनती रहेंगी तो हम कुछ ओरिजिनल कंटेंट या जो एक ज़माने में जैसा कंटेंट बनता था उसको प्रिजर्व कर सकेंगे और सेंसेशनलिज्म और ये फास्ट ट्रैक के रेस में हम नहीं फंसेंगे? एक्चुअली ये तो मेरे डिसाइड करने की बात इतनी ज़्यादा नहीं है। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ काशिफ अनवर एंड शहजाद कश्मीरी दैट दे डोंट बिलीव इन सेंसेशनलिज्म। आई हैव नेवर सीन देम टॉक अबाउट इट। दिस इज़ माई लाइक माशाल्लाह माई थर्ड प्रोजेक्ट विद देम। आई हैव हैड conversations at length with them. They're not people who go after ratings or who go after कि इसमें ये क्लिफ हैंगर डाल दो ताकि वाह हो जाए। वो उनको वाह नहीं चाहिए, उनको बस एक कहानी बनानी है जिसके बहुत सारे मकसद हों। वो ये चाहते हैं कि अगर सबात कोई 20 साल बाद भी देखे तो कुछ हो उस वक्त भी उसमें से सीखने के लिए। आई थिंक दे डोंट वांट देयर प्रोजेक्ट्स टू बी टाइम बार्ड, क्योंकि अगर आप कुछ बहुत सारे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स को भी देखें तो वो टाइम बार्ड होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो रन आउट कर जाते हैं अपने कंटेंट से। सो आई फील लाइक समथिंग दैट मे कम अक्रॉस एज टू मेनी लेसन्स टुडे व्हेन वॉच्ड फॉर अ 5th टाइम, व्हेन अ मदर इज मेकिंग देयर चाइल्ड वॉच सबात, maybe she'll also pick something more from it. It's like reading a book. Okay. और जहाँ तक बात है नीम की, I feel कि अगर ये singular track होता तो ये तेज़ होता। ठीक है। But when a story is multifaceted, तो उसमें आपको हर कहानी खोलनी पड़ती है, हर character. And as you'll watch Neem, you'll see that a few characters that you think are not even very important right now are going to play a role. So even some scenes that come across as ये scene था ही क्यों will have a meaning later. So again it's like reading a book, that something from the first episode will come play a role in 7th episode. So for that we have to establish that person in the first episode. So I think अभी तक हमारा project, I actually think कि 3rd episode it's picked up already. And I think the first 2 episodes were setting the setting the mood, setting the वो कि क्या कैरेक्टर कैसा है। मारवा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्वेश्चन, इतने अच्छे से और इतने अच्छे से जवाब देना। क्योंकि नहीं, अक्सर ना लोग कहते हैं क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल, क्यों इतना डिस्कशन, इतना तनकीद करें, बट यू नो समटाइम्स इट्स नॉट तनकीद, इट इज़ अ क्वेश्चन, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन दैट वी रेज, और वो भी इंडस्ट्री और कंटेंट की बेटरमेंट के लिए होता है। और कभी कभी आप लोग वो आंसर दे सकते हैं जिससे पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड आई थिंक ये आपने इतना अच्छा पॉइंट बताया है जो मैंने नहीं सोचा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो टाइम बाउंड नहीं हो, जो आप आज से 10 साल भी बाद भी उठाएं तो शायद उसमें कुछ आपको सीखने को या कनेक्ट करने को मिल जाए। तो ये मैंने नहीं सोचा था, एंड यू गाइज आर ब्रेव टू डू दैट बिकॉज यू आर नॉट रनिंग आफ्टर रेटिंग एंड सेंसेशनलिज्म। यू नो, आई विल आल्सो ऐड समथिंग हियर. We are one industry. Somebody else is making entertainment. Somebody else is making sensational content. Basically हम सब ने छोटे छोटे boxes fill करने हैं collectively. सही बात है। अगर कोई और जैसा for instance someone is making a Ramzan play and they are brilliant at it. तो why make it? कोई और बना रहा है और बहुत अच्छा बना रहा है, तो उनके साथ compete करने के बजाय why don't we make something of our own?
So that individuality I see in Kashif sir and Shehzad sir कि उनको वो नहीं बनाना जो सब बना रहे, and it's not like oh हमें वो नहीं बनाना जो सब बना रहे, वो तो बन रहा है ना, वो तो ऑडियंस कंज्यूम कर रही है. सो लेट्स गिव ऑडियंस और ट्राई टू एटलीस्ट गिव समथिंग व्हिच दे आर ऑलरेडी नॉट कंज्यूमिंग. ट्रू, सो वेल सेड. एंड आल्सो ये बात भी है कि हर किस्म की चीज़ बननी चाहिए ना, बट बात सिर्फ इतनी है, इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. That's the only issue that should be there, I think. पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी ऑनेस्टली मुझे बड़ी खुशी होती है. लोग मुझे एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर समझते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, I never mean to throw anyone else under the bus. I think responsibility का definition सबके लिए अलग होता है. Just because आपको एक specific actor पसंद है, वो आपको इस बात की license नहीं दे देता that you use that actor to go make someone else's life miserable. And I always say this, I always discourage fans on comparing. If you're comparing a Neem to a commercial project, it's unfair to the commercial people. They're also working hard. So I always say कि हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है. हर किसी को ज़िंदगी में डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बातें समझ में आती हैं. हो सकता है जो चीज़ कोई और कर रहा है जो आज क्रिटिसाइज हो रही है, 5 साल बाद हम सोचें ओ इसकी भी ज़रूरत थी उस वक्त. ट्रू. सो आई थिंक पिछले इंटरव्यू में भी ये बात हुई थी कि वी ऑल नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, अ लॉट ऑफ इट. कंटेंट तो एक बहुत ही लाइट मैटर है, बट जनरली लाइफ में वी ऑल नीड टॉलरेंस टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग रन में और लार्जर पिक्चर में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है. अगर एक चीज़ आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रही तो प्लीज़ आप उन लोगों के पीछे उनको तकलीफ पहुंचाने मत जाएं. और आई विल बी ऑनेस्ट, अच्छा बुरा कंटेंट आप कोशिश हमेशा अच्छी चीज़ की करते हो, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं. मुझे नहीं पता, अभी आपके साथ हमेशा इंटरव्यूज तब होते हैं जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है. तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे हम भी नीम में जो whatever we've attempted to do हम सक्सेसफुली कर पाएँ इंशाल्लाह. अच्छा, how was shooting in Azad Kashmir? Oh, it was lovely. It was amazing. कोई मज़े का वाक़या सुना सकती हैं? The second day I reached Kashmir, we had an earthquake. Oh. And I don't know where to go because मैं तो मतलब मैं अपने रूम में थी और मैं हम लोग जिस दिन पहुँचे थे we shot all day. अगले दिन I was just in my room और earthquake आया और मैंने सोचा कि what am I supposed to do? I just sat there. I didn't even move. बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था. Okay. और स्केरी होगा बहुत ज़्यादा. काफ़ी स्केरी था. एंड मैं बस वहाँ बैठी थी. मैंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कलमा पढ़ के चुपचाप यहाँ बैठे रहो. बिकॉज ऑनेस्टली अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ टू मूव विद इन माई होटल. लाइक रास्तों से भी अभी हम फेमिलियर नहीं हुए थे. सो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू. एंड आई जस्ट सैट देयर. आई वाज लाइक अल्लाह यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, देयर इज नथिंग आई कैन डू. बट कैसा था वो भागना और चलना पहाड़ी? बिकॉज काफ़ी मूवमेंट है उसमें ना. ये नहीं है कि वो यहाँ बिठा दिया और ये हो रहा है. इट्स हर कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मूव कर रहा है, यू नो. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बस वाज इट डिफिकल्ट? पहाड़ चढ़ने सीख लिया. हाँ.